हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वैकेंसी की अपडेट लेकर के मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, भारतीय रेलवे में काम करना एक ख्वाब की तरह है, एक सपने की तरह है। यहाँ पर इंडियन रेलवेज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो वैकेंसी है वो इंडियन रेलवेज की एक एंटरप्राइज में है। मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी, जो कि भारत सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है। तो इसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। अगले 7-8 मिनट में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पोस्ट क्या है, काम क्या करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चलिए पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। तो देखिएगा ध्यान से। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप शॉर्ट में आईआरसीटीसी कहते हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन रेलवे की एक सब्सिडी के है या फिर सहायक कंपनी है। इसका काम होता है ऑनलाइन टिकट की बुकिंग्स करवाना, वो सारा मेंटेनेंस करना, या फिर जो आप देखते हो ट्रेन्स में खाना पहुंचाने की सर्विसेज होती है। तो ये सारे काम ये देखती है। अब इसमें वैकेंसी जो आई है वो किस पोस्ट के लिए है और क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें। ध्यान से देखिएगा। जो पोस्ट आई हैं वो दो पोजीशंस के लिए है, यानी कि वो दो पद हैं। वो दो पद कौन से हैं, अभी मैं आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में पॉइंट वाइज सारी बातें बताऊंगा। या फिर ऐसा करते हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको टू द पॉइंट सारी बातें बता देता हूं। तो देखिएगा ध्यान से। जो दो पोस्ट हैं वो कौन सी हैं। पहली पोस्ट है कंसल्टेंट की। जो पहली पोस्ट है वो है कंसल्टेंट। पोस्ट दोनों कंसल्टेंट की ही है, लेकिन एक है फॉर कंट्रोल ऑफिस और दूसरा है स्टेशन ऑफिसर्स। अब ये दोनों क्या है, मैं इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो पहली पोस्ट है कंसल्टेंट फॉर कंट्रोल ऑफिस। इसका लोकेशन रहेगा नॉर्थ जोन और न्यू दिल्ली। ठीक है ना, ये न्यू दिल्ली में इसका लोकेशन रहेगा। ये सिर्फ एक ही वैकेंसी है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 10th पास। और अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो उसे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है ना, तो 10th पास चाहिए, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो ये आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पहले से ही भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं तो ये पोस्ट आपके लिए है। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेन के ऑपरेशंस में या फिर जो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं भारतीय रेलवे के, उसमें काम करने का आपके पास तजुर्बा 20 साल से ज्यादा का होना चाहिए। उम्र आपकी 64 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो केआरएज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या होगा, ट्रेन की जो मूवमेंट होती है उसको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेशन करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ में, और जो केटरिंग, रेल नीर और टूरिज्म एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को मेंटेन करना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये एक पोस्ट थी जो कि कंट्रोल ऑफिस के लिए है, कंसल्टेंट की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मेन जो पोस्ट है जिसका नंबर थोड़ा ज्यादा है, 7 पोस्ट हैं, ये है कंसल्टेंट फॉर स्टेशन ऑफिसेस। अब ये स्टेशन ऑफिसेस का क्या मतलब है, अभी आपने जो देखा वो नॉर्थ जोन के लिए था जो दिल्ली से ऑपरेट होगा, लेकिन अब ये जो है जो रेलवे के अलग अलग जोन्स होते हैं वहां पे जो स्टेशंस हैं वहां से ऑपरेशंस होंगे। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोकेशन इसका भी नॉर्थ जोन ही है, लेकिन नॉर्थ जोन में अलग अलग जो है प्लेसेस हैं, जैसे कि एएसआर मतलब अमृतसर, जेपी जयपुर, जेयू जोधपुर, जेएचएस झांसी और ग्वालियर, बीएसबी बनारस जोन है। और ये कुर्ज जो दिख रहा है आपको ये खजुराहो के लिए है। तो ये बेसिकली जो लोकेशंस दिए हैं ये नॉर्थ जोन के हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं 7 और इसकी क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक पहले वाली पोस्ट की तरह। काम क्या होगा अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा है, तो एक्सपीरियंस सेम 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशंस में और मैनेजमेंट में, जो कॉर्पोरेट इनका डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है। ठीक है, उम्र वही सेम चीज, 64 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर भी वही है जो आपने पिछले में देखा था कि मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन विद इंडियन रेलवेज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, मैनेजिंग केटरिंग, रेल नीर एंड टूरिज्म एक्टिविटीज। तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। कुछ बातें जो कॉमन है आपको इसमें ध्यान रखने के लिए। प्रोसेस क्या है इसका, इसका प्रोसेस है सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे जिनकी प्रोफाइल मैच करेगी, जिनकी प्रोफाइल थोड़ी बढ़िया होगी, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। इंटरव्यू मान लीजिए आप उसको। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई पेपर नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपका एक इंटरव्यू होगा आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा भाई, तो बड़ा सिंपल सा है।
आप इस एप्लीकेशन को मेल कर सकते हो। फॉर्म मैं अभी आपको दिखा दूंगा, फॉर्म जो यहां पर है वही फॉर्म रहेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, रिक्रूटमेंट NZ, नॉर्थ जोन, NZ मतलब नॉर्थ जोन @irctc.com। इस ईमेल आईडी पर ये फॉर्म फिल करके आप भर देंगे। कौन सा फॉर्म अभी दिखाऊंगा मैं। और या फिर आप इसे जाकर के एडिशनल जनरल मैनेजर के पास, जो IRCTC के नॉर्थ जोन ऑफिस में हेड है, आप वहां पर उस ऑफिस में जाकर के इसको सबमिट भी कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन जाकर के फॉर्म सबमिट कर दीजिए या फिर आप इस आईडी पर मेल कर दीजिए। जो डेट्स हैं वो है 22 फरवरी 2025 शाम 6 बजे से पहले पहले। तो एक हफ्ते का समय आपके पास है। और जो रिमनरेशन है वो IRCTC की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होगा, और ये बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से लगभग 80,000 या 1 लाख रुपए तक सैलरी इसमें आराम से होगी। तो ये था, एक बार मैं शॉर्ट में कंपैरिजन कर देता हूं दोनों पोस्ट का। लोकेशन दोनों के लिए, एक के लिए तो नॉर्थ जोन है, दूसरे के लिए अलग अलग अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, झांसी, ग्वालियर, बनारस और खजुराहो। कंट्रोल ऑफिस दिल्ली से ऑपरेट होंगे और बाकी स्टेशन ऑफिसेस बाकी जो लोकेशंस मैंने आपको बताए हैं। इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है, इसमें 7 वैकेंसीज हैं। 10th पास या ग्रेजुएट जो हैं आप लोग, ग्रेजुएट जो अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस दोनों में सेम मांगा गया है, और 64 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और काम भी दोनों का सेम है। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर्म क्या है और आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखो, अगर आपके नोन पर्सन कोई है जो भारतीय रेलवे में थे और वो रिटायर हो गए, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि अभी ये एक अच्छी वैकेंसी है। आप लोग तो तैयारी कर रहे हो अलग लेवल पर, लेकिन अगर आपके नोन में कोई अंकल आंटी, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उनको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है और आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये फॉर्म है, आपको जो वीडियो खत्म होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा फॉर्म आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये रहा इस फॉर्म का फॉर्मेट। आपको ये फॉर्म भरना है और उस मेल आईडी पर मेल कर देना है। आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, फिर आगे आपको जैसे भी गाइडेंस दी जाएगी आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। बाकी अगर कोई नई वैकेंसी आती है तो हम आपके लिए आएंगे। हाँ, ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, तो ये बट मौका तो है ना, सबको पता तो चलना चाहिए ना अगर कुछ है ऐसा। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा।